आज हम ऐसी कहानी लाए हैं जो इंसानियत पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये एक ऐसी दास्तां है जिसने सोसाइटी के नाम पर धब्बा लगा दिया है। एक लड़की जो 3 साल तक मुर्दा अपने फ्लैट के सोफे पर बैठी रही, पर किसी ने उसकी सुध नहीं ली। आखिर कैसे इतने सालों तक युवती के मौत से लोग अनजान रहे, जानिए मेरे यानी आदित्य के साथ तफ्तीश में। दिल को झकझोर देने वाली ये कहानी लंदन की है। एक लड़की जिसकी उम्र 35 से 36 साल और नाम जोयस कार्ल विंसेंट था। पिता का नाम लॉरेंस था और लॉरेंस कारपेंटर का काम करते थे। जोयस की पत्नी भारतीय मूल की थी। जोयस 5 बहनों में सबसे छोटी थी। जोयस की मौत आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन ये दास्तां 12 साल के बाद भी अच्छों के होश उड़ा देता है। 48 साल की जोयस की लाश उसके फ्लैट से मिली थी। 19 अक्टूबर 1965 को जोयस का लंदन में जन्म हुआ था। जोयस का बचपन बड़ी परेशानियों में गुजरा। किसी तरह जोयस ने पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद जोयस को अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। उसने अकाउंटेंसी की पढ़ाई की थी, लिहाजा सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। जोयस की कोई आदत खराब नहीं थी। वह कभी ना ड्रग्स लेती और ना ही किसी बुरे कामों में शामिल थी। इसकी पहचान एक अच्छी लड़की के तौर पे थी। बस उसके साथ बचपन की पुरानी यादें थी, बेहद बुरी यादें जो डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी हुई थी। वह अक्सर जोयस को परेशान कर दिया करती थी। अपनी दुश्वारियों को भूलकर जोयस ने अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी, जहां नौकरी पाकर वो बहुत खुश थी। सैलरी भी अच्छी थी। 2000 से 2001 में जोयस ने इस कंपनी में इस्तीफा दे दिया और उसने दफ्तर में बताया कि उसे नौकरी नहीं करनी, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चाहती हैं। कुछ दिनों में एनजीओ में जॉब करने के बाद उसने छोटे से होटल में नौकरी शुरू कर दी। उसी होटल के पास एक छोटा सा रूम भी ले लिया था। जॉयस का सिंगल रूम सेट था। ये बेहद सस्ता रूम था। यहाँ पर ज्यादातर लोग ड्रग्स एडिक्टेड और आवारा किस्म के ही थे, जो कम आमदनी के चलते इस इलाके में रहा करते थे। इस अपार्टमेंट में जॉयस का कमरा सबसे कोने में था। नौकरी के साथ साथ जॉयस ने अपनी एक हाउसिंग स्कीम ले रखी थी। इसके चलते घर से जुड़े बिजली, पानी और 50% किराया ऑटो डेबिट हो जाया करता था। 2003 तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 2003 के बाद जॉयस किसी को दिखाई नहीं दी। उसने कमरे से निकलना बंद कर दिया था। लोगों से बातचीत तो वैसे भी कम ही था, लेकिन आसपास के लोगों को भी ध्यान नहीं था। जॉयस को घर से निकले सालों हो गए थे, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जॉयस के कमरे में लाइट जल रही थी और टीवी भी तेज आवाज में चल रही थी। इस अपार्टमेंट में ड्रग्स लेने वाले लोग ही रहते थे, तो टीवी और म्यूजिक की ऐसी तेज आवाज आती रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 2006 आ गया। जनवरी 2006 हाउसिंग स्कीम बोर्ड से मकान मालिक को जो किराया जाता था वो 50% जाता था, बाकी जॉयस को देना होता था। 3 साल तक मकान मालिक को मतलब ही नहीं था। 3 साल तक 50% किराया आ ही जाता था। 3 साल बाद जब पूरे पैसे नहीं आए तो मकान मालिक को लगा कि जॉयस को ढूंढा जाए। भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो ये 3 लाख रुपए हो चुके थे। ऑनर के कहने पर हाउसिंग सोसाइटी का कुछ स्टाफ पहली बार 25 जनवरी को जॉयस के रूम के बाहर खड़ा था। जॉयस का दरवाजा बंद था, लेकिन उनके पास एक मास्टर की भी थी। उस मास्टर की से दरवाजा खोला गया। जब दरवाजा खोला गया तो हाउसिंग सोसाइटी के 3 से 4 लोग वहां मौजूद थे। वहां मौजूद सभी लोगों के पैर कांप गए। दरवाजे के ठीक सामने एक सोफा सेट था। सोफे पर एक पुतला रखा हुआ था। जॉयस के कमरे का दृश्य बेहद डरावना था। दरवाजे के खुलने पर बदबू भी आ रही थी, लेकिन वो बदबू ज्यादा तेज नहीं थी। जॉयस के कमरे में घुटन भरा माहौल था। उस सोफे के करीब गए तो वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सोफे पर जिसे खिलौना समझा जा रहा था वो एक इंसानी कंकाल था। हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर कमरे का मुआयना किया तो देखा कि टीवी चल रही थी। कमरे में रोशनी ज्यादा नहीं थी, खिड़की भी बंद थी। उस कंकाल के पास में कुछ तोहफे कार्ड्स रखे हुए थे। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। उस शव को अस्पताल ले गए। ये कंकाल किसका है और किसका नहीं, इसकी तहकीकात की जाती है।
उसी घर से कुछ मेडिकल दस्तावेज भी मिलते हैं। उसमें दांतों के कुछ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन थे। डेंटल प्रिस्क्रिप्शन के जरिए कंकाल का टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि ये शव किसी और का नहीं बल्कि जॉयस विंसन का था। उस कंकाल की मौत कब हुई थी ये पता लगाने पर मालूम होता है कि जॉयस की मौत तो 3 साल पहले ही हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि जॉयस की मौत दिसंबर 2003 में ही हो गई थी और लाश मिली 2006 में। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जॉयस की मौत का कारण क्या था। कई कारण हो सकते थे। अस्थमा का अटैक, दिल का दौरा, किसी ने हत्या कर दी हो ये भी हो सकता था क्योंकि जॉयस को अस्थमा की बीमारी थी। अब जॉयस की बहनों को ढूंढा गया। बहनों ने बताया कि दिसंबर 2003 के बाद जॉयस से किसी ने कोई बात नहीं की। जॉयस ने किसी से बात तक नहीं की, किसी खत का भी जवाब नहीं दिया। दोनों नौकरी भी छोड़ दी थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि जॉयस की 3 साल पहले ही मौत हो गई थी और 3 साल तक जॉयस सोफे पर ही बैठी रही। पड़ोसियों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया। किसी खत का जॉयस ने जवाब भी नहीं दिया तो रिश्तेदारों ने भी उसे ढूंढना जरूरी नहीं समझा। इस खबर को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, ड्रीम ऑफ अ लाइन, एक जिंदगी का सपना। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि 2001 से 2003 के बीच जॉयस की जिंदगी में एक लड़का आया था। वह उसका बॉयफ्रेंड था। दोनों को साथ में देखा गया था। जॉयस उससे प्यार करती थी लेकिन बॉयफ्रेंड की कोई पहचान नहीं मिली। पुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। आज 19 साल बाद भी जॉयस की मौत रहस्य ही बनी हुई है। पहले एक दौर था जब मोहल्ला कल्चर हुआ करता था। मोहल्ले में पड़ोसियों को हर खबर रहती थी, यहाँ तक कि किसी के घर पर क्या खाना बन रहा है ये भी पता होता था। इस कल्चर में सभी सुख और दुख में साथ रहते थे। मुसीबत के समय भी सब एक साथ रहा करते थे और मदद भी करते थे। मोहल्ले कल्चर में कोई जात पात या धर्म का भेदभाव नहीं था। इस कल्चर में एक परिवार की तरह सभी रहा करते थे। ये कल्चर गांव में देखने को मिलता था। धीरे धीरे गांव कस्बे सिमटकर शहरों में तब्दील हो गए। शहरों में बड़े बड़े इमारत बन गए और सभी उन घरों में रहने लग गए। पता ही नहीं चला कि कब मिट्टी से कनेक्शन टूट गया। पत्थरों के मकानों में रहते रहते हम भी कहीं ना कहीं पत्थर के बन गए। आजकल हमारे आसपास कौन रहता है हमें कुछ पता नहीं होता। कहते हैं रिश्तेदारों से ज्यादा पड़ोसी काम आते हैं, लेकिन आज के समय में पड़ोसियों से भी किसी को कोई लेना देना नहीं होता। परिवार में कितने सदस्य हैं ये भी मालूम नहीं होता। शहरी कल्चर में बस सब अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो ये थी आज की हमारी खास कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एबी न्यूज़ के साथ।